प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। बीती रात भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, कहा इस फैसले से मजबूत हुआ हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया की ताकत का भी किया जिक्र। विदेश मंत्रालय और सुषमा स्वराज की भी तारीफ की। वॉशिंगटन में पीएम के साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल समेत 21 कंपनीज के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग। भारत में निवेश पर जोर। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस में 5 घंटे तक दोनों में होगी बातचीत। भारतीय समय के मुताबिक देर रात 1 बजे शुरू होगी बातचीत। पीएम के सम्मान में डिनर का भी आयोजन। ट्रंप से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे H-1B वीजा का मुद्दा। रक्षा सहयोग, व्यापार और आतंकवाद पर भी होगी बातचीत। बीजेपी को मजबूत बनाने के इरादे से आज से अमित शाह का दौरा शुरू। पुडुचेरी से करेंगे आगाज। समर्थन जुटाने लखनऊ पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। सीएम योगी के स्वागत के बाद विधायकों के साथ की बैठक। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने निर्वाचक मंडल के सदस्यों को लिखी चिट्ठी। अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुराना भाषण पोस्ट कर मीरा कुमार पर साधा निशाना। अपने साथ किए व्यवहार का किया जिक्र। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा मंत्री पद छीने जाने की वजह से सरकारी बंगला खाली करने का उन्हें आदेश। पीडब्ल्यूडी ने लिखी चिट्ठी। जम्मू के राजौरी में नौशेरा सेक्टर में फिर सीज फायर का उल्लंघन। कई पालतू पशुओं की मौत। श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला की अंत्येष्टि आज। सीएम योगी को बुलाने पर अड़े परिजन। आतंकियों की टारगेट पर 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। आज तक के पास खुफिया जानकारी। करीब 150 तीर्थ यात्रियों और 100 पुलिस वालों पर हमले की साजिश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दर्दनाक हादसा। रोपवे का तार टूटने से 7 टूरिस्टों की मौत। मरने वालों में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल। पूसा पॉलिटेक्निक में लेक्चरर जयंत अंद्रास्कर, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की गई जान। ऋषिकेश में गंगा में स्नान करते वक्त डूबा युवक। देखते ही देखते तेज धार में बहा। कैमरे में कैद हुआ हादसा। स्नान के लिए जाते समय वीडियो बना रहा था उसका दोस्त। दिल्ली का रहने वाला युवक गाइड का करता था काम। मुंबई के करीब देवकुंड वाटरफॉल के पास फंसे 55 छात्र। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचाया गया। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में भी 2 युवक समंदर में डूबे। एक का रेस्क्यू, दूसरे की तलाश जारी। वलसाड के उमर गांव में बारिश के बाद फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू। कई लोगों को उनके घरों में पहुंचाई गई राहत सामग्री। हिमाचल के धर्मशाला में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से झुलसकर 14 महीने की बच्ची की मौत। लाखों की संपत्ति भी खाक। मध्य प्रदेश के आगर में बीजेपी विधायक की बदजुबानी। डीएम और दूसरे अधिकारियों को दी गाली। मोबिलाइज करना चाहिए, लेकिन यार ये इसका गोपाल जी का यार परेशान होगा। ये आदमी गांव छोड़ करके ही आया है। बांदा में नारायणी के बीजेपी विधायक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर किया वीडियो पोस्ट। कहा रेत खनन माफियाओं का विरोध करने की वजह से उन्हें किया जा रहा है टारगेट। यूपी के एटा में बहू ने संपत्ति के लिए 85 साल की सास को लाठी डंडों से पीटा, फिर छत से नीचे फेंका। बुजुर्ग की हालत गंभीर। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में गार्ड को बंधक बनाकर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से 37 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी साथ ले गए आरोपी। दिल्ली के रोहिणी में लूटपाट के दौरान बुजुर्ग की दिलेरी से बदमाश हुए बेदम। फायरिंग कर हुए फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में फर्जी आईपीएस ऑफिसर, एक वॉकी टॉकी, स्कॉर्पियो और फर्जी मार्कशीट बरामद। सूरत में 1.25 लाख रुपए घूस लेते सब इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार। उसका साथी वकील भी एसीबी की गिरफ्त में। आरा में एडीजे के आवास पर बदमाशों ने किया पथराव। एक कर्मचारी हुआ जख्मी। जज बोले मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा।
देश भर में आपसी भाईचारे का पाक त्योहार ईद उल फितर आज दिल्ली की जामा मस्जिद समेत तमाम जगहों पर उमड़ी थी। श्रीनगर के ऐतिहासिक ईदगाह में बड़ा आयोजन, अलगाववादी नेता भी हो सकते हैं शामिल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बल्लभगढ़ के खंदावली गांव में जुनैद के घर पसरा मातम, ईद पर बेटे की याद के गम में डूबे परिजन। बल्लभगढ़ मामले को लेकर फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम का ऐलान, बेहद सादगी से मनाएं ईद, मौजूदा हालात ठीक नहीं। मुंबई में आज से मंगलवार तक हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जताई आशंका। दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 105 रन से दी मात, 43 ओवर में 6 विकेट खोकर 205 रन पर ढेर हुए मेजबान। भारत ने 43 ओवर में दिया था 311 रन का लक्ष्य, लेकिन शानदार गेंदबाजी के आगे पस्त हुए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज। कोहली के भरोसे पर खरे उतरे कुलदीप यादव, 9 ओवर में झटके 3 विकेट, भुवनेश्वर को 2 और अश्विन को 1 विकेट। शानदार 103 रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच का खिताब, कोहली ने नाबाद 87 और धवन ने 63 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की, तीसरे वनडे में बदलाव के दिए संकेत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में तेल टैंकर में धमाका, 150 से ज्यादा लोगों की मौत, 140 जख्मी। कुआलालंपुर जा रहे एयर एशिया के विमान में अटकी यात्रियों की जान, काफी देर तक हवा में झटकों के बाद पर्थ में सुरक्षित लैंडिंग। स्पेन के मोगेउर में जंगल में आग से बड़ी तबाही, 1500 लोगों का रेस्क्यू, राहत और बचाव का काम जारी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर योग का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी हुए शामिल।